हैं ये सब अफगानिस्तान तालिबान के साथ मिले हुए हैं। तो और इनके ऊपर अफगान तालिबान का कोई कंट्रोल नहीं है, बेशक वो कोई भी बात कहे। इसके अलावा जो पाकिस्तान के भी ग्रुप्स हैं जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी अफगान तालिबान के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये बॉम्ब ब्लास्ट जो है ये मुझे लगता है ये इस्लामिक स्टेट का ही काम है। रितिका जी। कटोच जी, लेकिन अब इस धमाके की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अफगानिस्तान में सरकार नहीं है, तालिबान लगातार ये कह रहा है कि देखिए 30 साल पहले जो तालिबान था वो अब हम नहीं है, आम माफी देने की लगातार बात वो करता रहा है। तो आपको लगता है कि लोगों को अब मदद तालिबान पहुंचाएगा? नहीं रितिका जी, सीधी बात है, ये जो जिम्मेवारी है ये सीधी ये अमेरिका की जिम्मेवारी है, यूनाइटेड स्टेट्स की है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल तालिबान के साथ डील किया था और उस डील में जो उस समय की अफगान सरकार है उसको वो बीच में नहीं लाए। तो ये डायरेक्ट डीलिंग हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अफगान तालिबान के साथ, और ये दोहा में हुई। तो जो भी उन्होंने आपस में एग्रीमेंट साइन किया है, ये उस एग्रीमेंट की जिम्मेवारी मुझे लगता है ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। और अभी जिस प्रकार से ये लोग अभी अफगानिस्तान से अभी निकले हैं, और जिस प्रकार से अफगान तालिबान इतनी तेजी से के साथ पूरे इलाके को कब्जा कर गया है, ये भी मैं समझता हूँ एक अमेरिका की तरफ से इंटेलिजेंस फेलियर था। और या ये भी कह सकते हैं उनको मालूम था कि ये होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। तो जिम्मेवारी से अमेरिका हट नहीं सकता है, नेटो हट नहीं सकती है। लेकिन सर, अमेरिका तो लगातार अपने लोगों को चेता रहा था कि आप काबुल एयरपोर्ट से दूर रहिए, और जब तालिबान अमेरिका को दखल देने से रोक रहा है तो फिर तालिबान का अमेरिका का फेलियर कैसे हुआ? कैसे उसकी जिम्मेदारी बनती है फिर? जिम्मेवारी तो उसकी शुरुआत से बनती है, पिछले साल से बनती थी कि जिस प्रकार से उन्होंने तालिबान के साथ डीलिंग किया है। तो मैं जिम्मेवारी तो शुरुआत तो वहां से हुई ना। ये आज की बात नहीं है। आज का जो बॉम्ब धमाका है इसकी शुरुआत तो 1 साल पहले हुई। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज के हालात में देखिए कौन जिम्मेवार है। इस हालत को इस स्थिति पर लाने के लिए मैं समझता हूँ उसके लिए अमेरिका जिम्मेवार है। लेकिन जहां तक तालिबान की बात है, अफगान तालिबान, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा, ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। तो ये कहना कि किसने किया है, ये मैं समझता हूँ, ये जहां तक मेरा अपना ख्याल है या अगर मैंने अपनी राय लेनी है तो मेरे अपने ख्याल से ये तीनों जिम्मेवार हैं। ये तीनों जिम्मेवार हैं। लेकिन आप देखोगे कुछ दिनों में इस्लामिक स्टेट इसको क्लेम करेगा कि बॉम्ब का धमाका। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ISIS और तालिबान ने मिलकर ये साजिश रची हो। ये बिल्कुल सही है। इस्लामिक स्टेट और अफगान तालिबान ने ही ये साजिश रची है। और अभी अफगान तालिबान बोलेगा हमने नहीं किया, इस्लामिक स्टेट बोलेगा हमने नहीं किया, और अल-कायदा बोलेगा हमने नहीं किया। तो किया किसने फिर? अमेरिका थोड़ी करेगा ये, या भारत की सेना थोड़ी करेगी। तो ये करेंगे तो ये टेररिस्ट ग्रुप्स ही हैं। तो ये जो स्थिति है अफगानिस्तान की, ये मैं समझता हूँ बहुत नाजुक है, और दिन ब दिन ये अभी और बिगड़ती जाएगी। अभी तो बहुत दिन, अभी तो आज तो 26 तारीख है, 31 तारीख तक अभी क्या होने वाला है ये हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन स्थिति मुझे अपने सोच विचार से और बिगड़ती जाएगी। और इसकी अगर आप जिम्मेवारी की ही बात करनी है तो ये जो उनका पुराना प्रेसिडेंट था अफगानिस्तान का, घानी साहब, मैं कहता हूँ जिम्मेवारी उनकी भी है। जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप देनी थी उन्होंने, वो उन्होंने दी नहीं। और अगर वो लीडरशिप देते तो तालिबान इतनी जल्दी आ नहीं सकता था। तो जो अफगानिस्तान सरकार की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसको मिस्टर घानी साहब प्रेसिडेंट थे, वो तो बिल्कुल फेल हो गए। कायरों की तरह वो भागा वहां से। और जो मिलिट्री लीडरशिप है टॉप लेवल पर, वो कोलैप्स हो गई। तो वे फौज कैसे लड़ेगी? तो अगर आप जिम्मेवारी देखेंगे, कई लोगों की जिम्मेवारी इसमें आती है। अब जो पुरानी अफगान सरकार है उसकी जिम्मेवार आती है, अमेरिका प्रेसिडेंट बाइडेन की आती है, जो उनके पहले प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप की आती है। तो ये कई लोग इसके लिए जिम्मेवार है। पूरा नेटो भी आप देखिए तो वो भी जिम्मेवार है जिस प्रकार की अभी घटना हो रही है। लेकिन भुगतना पड़ रहा है अफगानिस्तान। जिम्मेदारी तो आपने कई देशों की गिना दी सर, लेकिन जिम्मेदारी लेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। और ये लोग जो वहां पर इस तरीके से मुश्किलात हालात में जी रहे हैं, जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और अब उनके ऊपर बम धमाके का ये कहर टूटा है, ये उम्मीद किससे लगाए?
ये जहां तक अफगानिस्तान के लोग हैं, मैं समझता हूँ भुगतना तो उनको पड़ रहा है, और वो इनोसेंट लोग हैं। यू सी, वो इस लड़ाई में हिस्सेदार नहीं थे, वो इनोसेंट लोग थे, वो तो चुपचाप अपना ही काम कर रहे थे। तो लड़ाई किसी और की थी। तालिबान जो है वो अपना इस्लामिक स्टेट वहां पर भारत में, ये अफगानिस्तान में शुरू करना चाहता है। हाँ, अफगान सरकार की वो समझते थे कि ठीक है हम इसको निपट लेंगे, लेकिन जब मौका आया निपटने का, वो तो कायरों की तरफ भागे। और ये मैं समझता हूँ कमजोरी उनकी थी, प्रेसिडेंट गानी की, और जो उनके सीनियर मिलिट्री कमांडर्स है, ये उनकी कमजोरी थी, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत थी कि वो तालिबान को हरा सकते थे। अभी आपने देखा है कि एक पंजशीर में क्या हो रहा है। पंजशीर में एक छोटा सा रेजिस्टेंस ग्रुप है और उसने तालिबान को आगे नहीं आने दिया। तो अगर वो कर सकते थे तो आप देखिए पूरी अफगानिस्तान आर्मी क्या कर सकती थी। यानी कि आपका मानना है कि अगर अमेरिका की सेना यहाँ पर डटी रहती तो तालिबान का राज नहीं होता, आज भी अफगानिस्तान की जो वर्तमान सरकार थी वो चलती रहती और लोग वहां पर अमन शांति के साथ रह रहे होते। देखिए, अगर कम से कम अगर 1000-2000 आदमी भी 1-2 साल और रहते अफगानिस्तान में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम था नहीं। इससे ज्यादा सेना अमेरिका की जो है वो कई जगह पर है। तो ये कहना कि देखिए हमने 100% यहाँ से निकाल देने, ये तो मैं समझता हूँ ये तो गलती थी। और अगर वो ये कम से कम मिनिमम फोर्स रखते, 500 या 1000 लोग भी रखते, तो इस प्रकार की स्थिति फिर आती नहीं। ये भी एक सच है, और ये कड़वा सच है। लेकिन सर, क्या आपको ये भी लगता है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान से लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हर एक देश के विमान वहां पर पहुंच रहे हैं, इवैक्यूएशन प्रोसेस लगातार जारी है, अफगानिस्तान खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या एक डर पैदा करने की कोशिश है, इस इवैक्यूएशन प्रोसेस को रोकने की कोशिश है कि देखिए काबुल एयरपोर्ट पर धमाका कर दिया जाए तो बाकी देश डर जाएंगे और ऐसे में लोगों की फिर वतन वापसी नहीं होगी? नहीं, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये इवैक्यूएशन प्रोसेस को इस प्रकार से रोकने की कोशिश है। ये मैं इसको इस प्रकार से समझता हूँ कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अफगान तालिबान और ये इस्लामिक स्टेट, ये पूरे बाकी जो अपने अफगान है उनको ये बताना चाहता है कि देखिए अगर हम एयरपोर्ट के ऊपर कर सकते हैं तो तुमको तो हम वैसे निपट लेंगे। अमेरिका की सेना इस समय पर एयरपोर्ट पे है, तो उन्होंने बोला कि हम एयरपोर्ट में भी कर सकते हैं, और जरूरी है तो जरूरत पड़ती है तो अमेरिकन के ऊपर भी हमला करेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग जारी है उनके अफगानिस्तान के लोगों को, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को भी, कि अभी हमारी ताकत है, हमारी हुकूमत है, हम यहाँ पर शरिया लगाएंगे, हम यहाँ पर इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, और कोई हमको रोकने ना आए, ना तो आपको भी भुगतना पड़ेगा।